अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला है I is the moment of inertia of a thin square plate about an axis passing through opposite corners of the plate. The moment of inertia of the same plate about an axis perpendicular to plane of the plate and passing through its center. अब क्वेश्चन में बोला क्या है कि एक स्क्वायर प्लेट है, मान लेते हैं स्क्वायर प्लेट कुछ ऐसा है, ठीक है, या फिर ये तो थोड़ा मैं 3D में बनाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर सीधे सीधे बनाऊं तो कुछ ऐसा है स्क्वायर प्लेट, ओके। और इसकी एक डायगोनल से, है ना, क्या बोला है देखो, an axis passing through opposite corners of the plate. Axis passing through opposite corners of the plate मतलब डायगोनल। तो डायगोनल से गुजरने वाली एक एक्सिस जो है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I, ठीक। तो पूछा जा रहा है कि इसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगी ऐसी, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। लेट्स से वो I डैश है, ठीक है। वैसे अगर इस डायग्राम में बात करूं तो आपको इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है कि वो I है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है, और आपको इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जा रहा है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज I, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है। तो अब अगर स्क्वायर की सिमेट्री के हिसाब से बात करें तो अगर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है तो फिर इस एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I ही होगा। इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो भी तो I ही होगा, ठीक है। और अब ऐसा क्यों, क्योंकि सिमेट्री से बोल सकते हो जैसा मास डिस्ट्रीब्यूशन इस एक्सिस के आसपास है वैसा का वैसा मास डिस्ट्रीब्यूशन इस एक्सिस के आसपास भी होगा। और अब आप लगा दो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है कि आई जेड जो है इट इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी ऐसी एक्सिस के अबाउट जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर हो, ठीक है, वो बाकी की दो एक्सिस के सम के बराबर होती है जो उसी की प्लेन में है और आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर। तो आई डैश जो है इस एक्सिस को मैं जेड बोल दे रहा हूं, ठीक है। तो आई डैश और कुछ नहीं बल्कि आई जेड है, ठीक है। इसको मैं आई एक्स बोल देता हूं और ये हो जाएगा आई वाई। क्यों, क्योंकि आई एक्स और आई वाई तो प्लेन में ही होते हैं ऑब्जेक्ट के, और आई जेड जो है वो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो आई जेड विल बी इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। तो यहाँ पर आई डैश जो है वो हो जाएगा आई प्लस आई एंड दैट विल बी इक्वल टू 2i। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ठीक है, कि इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो 2i होगा, इसके अबाउट भी i होगा और ये वाली तीसरी एक्सिस के अबाउट भी i होगा। तो इन दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जोड़ने पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के सामने आता है।